कितना सुकून से सो रही है ना ये, और इसने हम दोनों मियाँ बीवी का चैन सुकून सब खा रखा है। एक एक पैसे के लिए मोहताज जो कर रखा है इसने हमें। लेकिन अब और नहीं, मुझे ये प्रॉपर्टी भी चाहिए और सारा पैसा भी। अब हर चीज़ के लिए मेरा पति तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाएगा, समझी तुम? इशिका, यही अच्छा मौका है, कुछ तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे वो भाभी, आप अकेली सो रही थी तो मुझे लगा कि आपका थोड़ा अकेलापन दूर किया जाए। मेरा मतलब है कि थोड़ी गपशप की जाए ना आपसे। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझे बता दो। हाँ चाहिए ना। क्या? आपका साथ। देखो भाभी, मैं जानती हूँ कि जब से भैया गए हैं तब से आप बहुत अकेला फील करती हो, और ये ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप अपने आप को देखो ना, कितनी जवान हो, खूबसूरत हो, और ये अकेलापन आपको काटने को नहीं दौड़ता क्या? इशिका, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अच्छा नहीं लगता है मुझे तुमसे ये बातें करना। अरे मैं ऐसे नहीं करूँगी तो आप किससे करोगी बताओ? मैं आपकी देवरानी हूँ ना, इसलिए आपकी हर एक चीज़ सोचना मेरा फ़र्ज़ है। मैं एक लड़की हूँ और मैं जानती हूँ कि अगर किसी लड़की के पास उसका हस्बैंड ना हो या उसका हमसफ़र ना हो तो वो कितना अकेला फील करती है। हाँ, पर वो सब तो ठीक है, पर तुम खुद एक लड़की हो। लड़की हो कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? और रही बात मेरे पति की, मुझे उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेले अपनी ज़िंदगी काट लूँगी। भाभी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि एक औरत को मर्द की कितनी ज़रूरत होती है, और आप एक लड़की के साथ ही तो कुछ करेंगी, इसमें क्या बुराई है? इनफैक्ट आप सोचिए, अगर आप किसी लड़के के पास जाएंगी तो थू थू होगी, बदनामी होगी आपकी। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है भाभी, हम एक बार ट्राई कर सकते हैं। इशिका नहीं, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? दूर रहो मुझसे। क्या हुआ? किस बात पे इतना शोर मचा रखा तुम दोनों ने? ये देखिए ना, मैं तो यहाँ भाभी का सिर्फ हालचाल लेने आई थी, और ये है कि मुझ पे इतनी तेज चिल्ला के आ रही है। ये मुझे इस तरह से ट्रीट करती है जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ इस घर की। भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? भाई के जाने के बाद मैं और ये मिलकर आपका इतना ख्याल रखते हैं, और भाई के जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई, तो इसका मतलब आप इस घर की रानी नहीं हो गई हैं, जो मेरी पत्नी के साथ आप नौकरानी वाला ट्रीट कर रही हैं। वही तो मैंने कितनी बार इनको समझाया है कि भाभी आप अकेला फील मत करिए, मैं हूँ आपकी बहन, आपकी सहेली। लेकिन ये तो पता नहीं किस तरह से मेरे साथ ट्रीट करती हैं, चिल्ला के आती हैं। आपने सुनी ना आवाज? हाँ सुना मैंने। बस करो अब तुम दोनों। कितनी नौटंकी करोगे और? हाँ, कितना खेल खेलोगे मेरे साथ? शर्म नहीं आती तुम दोनों को? अरे तेरा तो बड़ा भाई है, तुझे शर्म आनी चाहिए। तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है? शायद तुम दोनों को पता नहीं है, तुम दोनों का असली चेहरा ना मेरे सामने आ चुका है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये कौन सा असली चेहरा? और एक बात बताओ, भाई के जाने के बाद किसी चीज की कमी छोड़ी हमने? तुम्हें जो चाहिए हम ला के देते हैं, ये तुम्हारी केयर करती है जैसे बड़ी बहन हो सकी, और तुम कुछ भी लांछा लगाए जा रहे हो हम दोनों पे। अरे कमी तो मैंने नहीं छोड़ी, तुम दोनों को अपना बच्चा समझते हुए, और तुम मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा जो तुम मेरे खिलाफ कर रहे हो? जब तुम बाहर सोफे पे बैठ के मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे ना, तब मैंने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया था। क्या है भरे जा रहे हो, और कैसे घूर रहे थे? खाओगे क्या उसे? और ये भी भूल गए कि तुम्हारे पास तुम्हारी बीवी बैठी है। कम ऑन यार, तुमने देखा नहीं उसे जब उसका पल्लू गिर रहा था? जवानी तो उसकी अब भी बाहर मचलने के लिए तैयार बैठी है। और वैसे भी तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि वो बड़ी भाभी है, और बड़े भाई मेरे ऊपर जा चुके हैं। अकेली बेचारी तड़प रही होगी। नहीं, कितना बदतमीज इंसान हो यार तुम। इतना तो शर्म कर लो कि तुम्हारा भाई मर चुका है, कम से कम उन पे तो गलत निगाह ना डालो। किस मिट्टी के बने हो तुम? कम ऑन यार, इतनी दूध की धुली मत बनो। भूल गए अपना मेन मोटो क्या है? हमें सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी है,
बड़ा भाई तो ऊपर चला गया और सारी प्रॉपर्टी कर गया इसके नाम पे। अब ये नागिन की तरह बैठी है पूरी प्रॉपर्टी पे कुंडली मार के। कुछ मिलता है अपने को ना कोई बिजनेस चालू कर पा रहा हूँ, ना कुछ काम कर पा रहा हूँ, सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर है। एक छोटी छोटी चीज़ मांगने के लिए उसके हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो ऐसे घूरते रहने से ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम हो जाएगी क्या? तुम जेलस क्यों हो रहे हो यार? तुम्हारा उसका कंपैरिजन ही नहीं है। तुम देखो खुद को, तुम ज़्यादा जवान हो, ज़्यादा सुंदर हो। मैं तो बस ये चाह रहा हूँ कि वो कुछ भी करके हमारे झांसे में आ जाए और सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दे। वो घर से बाहर भी नहीं निकलती, वरना मैं किसी लड़के को पैसा देके कुछ ऐसा काम करवाता कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहती। फिर हम उसको ब्लैकमेल करते और सारी प्रॉपर्टी हम दोनों के नाम करा लेते। और तुम हो कि कुछ कर ही नहीं रही हो, जब देखो जेलस करती रहती हो, जेलस करती रहती हो। टिपिकल हाउसवाइफ नहीं हो। ये सारी प्रॉपर्टी फैक्ट्री अपने नाम करवानी है कि नहीं करवानी? हाँ करानी तो है, लेकिन क्या करूँ मैं? कुछ तो आइडिया दो ना। कितनी बार तुम्हें बोल चुका हूँ, उसकी अच्छी फ्रेंड बनो, उसके करीब जाओ, उसकी दुखती रग पर हाथ रखो। है तो वो भी एक औरत ही ना, और मर्द के बिना एक औरत कितनी अधूरी फील करती है। समझे तुम थोड़ा सा उसको उकसाओगे, वो तुम्हारे झांसे में आ जाएगी। तुम उसके साथ कुछ भी ऐसा थोड़ा बहुत टची कर दो कि मैं उसकी वीडियो बना लूँ, ताकि उसको धमकी दूँ कि अगर तूने हमारे नाम प्रॉपर्टी नहीं की तो समाज में कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। समझे? जो करना तुम्हें ही करना है। देखो यार, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि ये आइडिया ना काम भी करेगा, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? कम ऑन यार, घर में हम 3 मेंबर हैं, हम दोनों और वो, क्या गड़बड़ होगी? और वैसे भी जब उसको मैं उसकी वीडियो दिखाऊंगा ना कि देख तू मेरी पत्नी के साथ क्या कर रही है, तो लांछन उसी पे लगेगा कि पति उसका मरा हुआ है, उसी के अंदर आग लगी होगी। तुम्हें क्या जरूरत है? तुम्हारा तो पति जिंदा है, जब चाहो मजे ले सकती थी। यानी गलती उसकी मानी जाएगी। समझे? हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो। ठीक है, अभी वो अंदर गई है तो मुझे लगता है कि ये राइट टाइम है। जाऊँ क्या? बिल्कुल राइट टाइम है। अपने जलवे दिखाओ ताकि मैं वीडियो बना लूँ टाइम पे आके, और सारी प्रॉपर्टी अपने दोनों के नाम कर ले। ठीक है, जा रही हूँ और संभाल लेना। वीडियो बनाने आ जाना टाइम पे। पता चला पता नहीं क्या क्या ना कर ले वो मेरे साथ या मैं उसके साथ, है ना? तुम कुछ करो तो सही, मैं हूं ना। बाकी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, जा रही हूँ मैं। बस एक बार इशिका उसको अपने झांसे में ले ले और मैं बना लूँ इन दोनों की वीडियो। फिर देखता हूँ कैसे ये प्रॉपर्टी के लिए हमें बार बार परेशान करेगी। मेरा भाई जाने को तो ऊपर चला गया। अरे जाना ही था तो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर जाता। कौन बंदा अपनी वाइफ के नाम प्रॉपर्टी करता भाई के होते हुए? खैर, आज इसका लास्ट दिन है। एक बार प्रॉपर्टी नाम हो, इसको तो दूध में से मक्खी की तरह निकालूंगा। लगता है मुझे अब जाना चाहिए, क्योंकि इशिका अपना काम स्टार्ट कर चुकी होगी। पर मैंने जाने दिया। मैंने सोचा कि तुम्हें माफ कर दूंगी, पर नहीं, तुम तो मेरे खिलाफ और ज्यादा मुझे उकसाने के लिए ये सब कर रहे हो। अरे यार, मैंने तुम दोनों को अपने बच्चे की तरह माना। कहीं दूसरी शादी नहीं की ताकि हमारी प्रॉपर्टी में बंटवारा ना हो जाए, ताकि तुम अपने भाई की अहमियत इस घर में जिंदा रख सको। लेकिन तुम दोनों ने ना अपने भाई को शर्मसार कर दिया। क्या सोच रहा होगा वो तुम दोनों के बारे में कि तुम लोग मुझे इस तरह से सता रहे हो? हाँ, कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये प्रॉपर्टी। अरे तुम ले लो प्रॉपर्टी। अगर तुम प्रॉपर्टी के लिए ये सब कर रहे हो तो नहीं चाहिए प्रॉपर्टी। मैंने तो तुम दोनों के नाम कर दी है कब से ये प्रॉपर्टी। मैं चली जाऊंगी इस घर को छोड़ के। मुझे माफ कर दो, मुझसे अगर कोई गलती हो गई। देखो भाभी, हमसे गलती हुई है। हमें नहीं पता था कि हम इतना गलत कदम उठाने जा रहे हैं। और क्या बोला आपने? अपने प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी, और हम बिना मतलब कि इस प्रॉपर्टी के लिए सोच रहे थे कि आप नागिन की तरह बैठी हैं। मुझे इस प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं। जब मेरे साथ पराया जैसा बिहेव करने लगे तो मैं क्या करूंगी इस प्रॉपर्टी का? हाँ नहीं भाभी, आप ऐसे मत बोलिए। मैं भी आपसे सॉरी फील कर रही हूँ। वो एक्चुअली इस प्रॉपर्टी के लालच में हम लोग इतना अंधा हो गए थे, तो मैं सोचा ही नहीं कि आपकी फीलिंग्स भी हर्ट हो सकती हैं। और सच बताएं तो अब हमें ये प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए, हमें बस आपका साथ चाहिए। प्लीज़ भाभी, हो सके तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हाँ भाभी, हमें सच में भी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। हमारी आंखें खुल चुकी हैं। पता नहीं इस प्रॉपर्टी के लालच में हम दोनों अंधे कैसे हो गए। और गलती इसकी भी नहीं, शायद ज़्यादा गलती मेरी है। भाई तो सगा मेरा था ना वो। मुझे सोचना चाहिए था कि भाभी माँ समान होती है, और मैं खामखा आपको ब्लैकमेल करके इस प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता था। नहीं चाहिए ऐसी प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टी आप अपने नाम ही रखिए, हमारे नाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आज के बाद सच में आपको देवर नहीं, आपको छोटा भाई मिलेगा। आप आराम से रहिए और कभी भी आपको हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी, ना मेरी तरफ से और ना ही इसकी तरफ से। हाँ भाभी, मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आज से मैं आपकी छोटी बहन बन के रखूँगी, प्रॉमिस। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों को अपनी गलती का पछतावा हुआ। वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को लौटकर घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं तुम दोनों को माफ करती हूँ, बट प्लीज
आज के बाद मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना। मेरा तुम दोनों के अलावा है भी कौन इस दुनिया में? और तुम ही अगर मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ भाभी, हम प्रॉमिस करते हैं, और हमारा भी कौन है आपके सिवाय, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जी भाभी, प्रॉमिस, आज से तो ऐसा नहीं होगा। आप रेस्ट कीजिए। अच्छा हुआ इन दोनों को टाइम पे अकल तो आई, पर आज के ज़माने में अकेली विधवा औरत के लिए जीना कितना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का समाज तो छोड़ो, अपने घर वाले भी अपने नहीं हैं। समाज अलग ताने देता है, अलग सताता है, और घर वाले अलग। घर वाले भी अपना नहीं समझते और बाहर वाले तो ऐसी नज़र से देखते हैं जैसे हम समाज के नाम पर कलंक हो। पर क्या करें, ना तो दूसरी शादी करने की हिम्मत होती है और ना ही किसी से बात करने की। पर मैं तो चाहती हूँ कि हर घर में हर औरत की इज्जत हो, बस।